प्रिया, मेरे लिए एक ग्रीन टी बना दो प्लीज। बहू, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम बिना नहाए ही रसोई में आ गई। कुछ पता भी है कि घर की नई बहू के कुछ रीति रिवाज होते हैं रसोई में आने के। मम्मी जी, इसमें बुराई ही क्या है? मैं अपनी मम्मी के घर भी ऐसे ही करती हूँ। मुझे सुबह सुबह ग्रीन टी पीने की आदत है। सपना भाभी, आप मम्मी के साथ इस तरह से बात कर रही हो? अभी तो आपको आए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए। मैं तो पहले ही कह रही थी कि लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े, पर राहुल मेरी सुनता कहाँ है। ये लो अपनी ग्रीन टी। सपना और राहुल की लव मैरिज थी। उसकी सास और ननद को हर बात पर टोका टाकी करने की आदत थी। सपना स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उसे रिश्तों में बेईमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मम्मी, पंडित जी और बाकी सब कल किस समय पर खाने आने वाले हैं? बेटा, कल वो 11 बजे पहुंच जाएंगे। एक काम कर, सपना को बुला ला, मैं उसे समझा दूं कि कैसे कैसे किस तरह से खाना बनाना है। ठीक है मम्मी, अभी बुलाकर लाती हूँ। प्रिया सपना को बुलाने के लिए चली जाती है। सपना अलमारी में कपड़े लगा रही थी। प्रिया देखती है सपना के पास बहुत ही सुंदर सुंदर सूट और साड़ियां हैं। उसका मन ललचा जाता है। राहुल, ये सूट मेरा फेवरेट है। मुझे याद है ये तुमने ही पसंद किया था। मैं सोच रही हूँ कल पूजा में यही पहन लूं। हाँ, अच्छा लगेगा, यही पहन लो। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना प्रिया, इसमें पूछने की क्या बात है? भाभी, मम्मी बुला रही हैं। उन्हें कल की पूजा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मैं कह रही थी कल पूजा के लिए मैं आपका ये सूट पहन लूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने इस कलर का सूट भी कभी नहीं पहना। ये सूट? पर प्रिया, ये सूट तो तुम्हारे भैया। ठीक है, ये सूट तुम पहन लेना। तुम चलो, मैं आती हूँ। और ये सूट भी लेती जाओ, अपनी अलमारी में रख लेना। प्रिया ने जानबूझकर वही सूट सेलेक्ट किया जो सपना पहनने वाली थी। सपना, ये सूट तो कल तुम पहनने वाली थी ना, तुमने प्रिया को दे दिया। राहुल, तो क्या हुआ? अगर वो सूट प्रिया पहन ले तो एक ही बात है। प्रिया मेरी छोटी बहन की तरह है और उसने पहली बार मेरे से कुछ मांगा था। मैं मना कैसे कर सकती थी? अच्छा, मैं मम्मी जी से मिलकर आती हूँ। सपना सास के पास जाती है। बहू, कल का सारा खाना तुम्हें ही बनाना है। ध्यान रहे, पंडित जी हमारे घर बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। उनके साथ और भी मेहमान आएंगे, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाना, ध्यान रहे। मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छा खाना ही बनाऊंगी। आज मैंने सुबह जो हलवा बनाया था वो आपको कैसा लगा? ठीक था, बस घी थोड़ा ज्यादा कर दिया था। चलो, अब मैं पड़ोस से होकर आती हूँ, मिठाई देनी रह गई थी। अगले दिन सपना सारा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। प्रिया ने एक बार फिर से सपना को तंग करने के बारे में सोचा और उसने सपना का ध्यान हटते ही सब्जी में नमक तेज कर दिया। जब पंडित जी आए तो सबके सामने खाना परोसा गया। पंडित जी, भोजन ग्रहण कीजिए। नई बहू ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। बहुत अच्छी बात है, बहू ने भोजन स्वादिष्ट ही बनाया होगा। जैसे ही पंडित जी पहला निवाला मुंह में डालते हैं वो थूक देते हैं। क्या हुआ पंडित जी, भोजन अच्छा नहीं लगा? जानकी जी, अगर इसी तरह का मजाक हमसे करना था तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? आपने ये सब्जी खाई है, इसमें नमक इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है कि अब इसका एक निवाला भी नहीं खा सकते। ऐसी बहू आप लेकर आई हैं जिसे भोजन में सामग्री की सही मात्रा भी नहीं पता। क्षमा कीजिए पंडित जी, हो सकता है बहू से भूल हो गई हो। मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बनवा देती हूँ। बस बहुत हो गया, पेट भर गया, अब हमें आज्ञा दीजिए। जानकी, पंडित जी को दक्षिणा दे दो। पंडित जी और उनके साथ आए सभी सेवक वहाँ से चले जाते हैं। जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सपना को डांटने लगती है। सपना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने पंडित जी के सामने हमारा अपमान करवा दिया। तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती, इतना नमक डाल दिया सब्जी में। तुम्हें पता है पंडित जी कितने गुस्से में गए हैं? मम्मी जी, मैंने तो नमक वैसे ही डाला था जैसे हमेशा डालती हूँ। मुझे नहीं पता कि नमक तेज कैसे हो गया। एक सेकेंड, मैं सब्जी खाकर देखती हूँ। सपना सब्जी खाकर देखती है। सब्जी में नमक बहुत तेज था। वो तो होना ही था क्योंकि प्रिया ने सब्जी में नमक तेज जो कर दिया था। पर प्रिया की यह सच्चाई किसी को पता कैसे चलती? प्रिया मन ही मन हंस रही थी। मम्मी, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इतनी सी बात के लिए इतना सुनाने की क्या जरूरत है? सपना, तुम कमरे में जाकर आराम करो। तुम पहले ही घर में सुबह से लगी हुई हो। राहुल ठीक कह रहा है बहू, तुम जाकर आराम करो, बाकी का काम प्रिया देख लेगी। हाँ, सर पर चढ़ा दो बहू को। जरा सा डांट क्या दिया? तुम दोनों तो मुझे ही गलत समझने लगे। अरे, ससुराल मंदिर होता है जहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ हर काम करना होता है। पर ये बात आजकल की बहुएं समझती कहाँ हैं? मम्मी, मैं सब्जी ठीक कर देती हूँ। अब भाभी तो कमरे में चली गई है, सारा काम मेरे ऊपर ही आ गया है। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी और आलू की सब्जी दे देती हूँ। वो तेज नमक वाली सब्जी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दवाई लेती फिरूंगी। तू मुझे थोड़ी सी खीर के साथ पूरी दे दे। सपना अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने सब्जी में नमक ज्यादा डाला। इस बात को लेकर वो बहुत चिंता में थी। वो बात वहीं दब गई। कुछ दिनों बाद प्रिया की सगाई तय हो गई। सब लोग घर में सगाई की तैयारी कर रहे थे। मम्मी, टेंशन मत लो, 2 दिन बाद सगाई है। मैं आज ही पार्लर का सारा काम करवा कर आ जाऊंगी।
अब मुझे क्या पता, तुम जो मर्जी करो, बस सुंदर लगो। मैं तो यही कह रही हूँ, सगाई में सब देखते रहें। मम्मी, आपकी बेटी तो वैसे ही बहुत सुंदर है, देखना मैं सबसे अलग दिखूंगी। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। अभी अभी उसका फोन आया था, उसने पार्लर खोल लिया है। प्रिया, सगाई 2 दिन बाद है। हमेशा फेशियल और ब्लीच वगैरह ऐसे फंक्शन से कम 5-6 दिन पहले ही करवाने चाहिए। परसों सगाई है, अगर आज तुम ब्लीच फेशियल कराओगी तो कभी तुम्हें नुकसान कर गया तो। देखा मम्मी, जाते हुए टोक दिया। पता नहीं ये भी क्या है। भाभी, आप स्मार्ट और मॉडर्न हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गंवार हैं। मुझे भी सारी समझ है। मेरी फ्रेंड ने नया पार्लर खोला और उसने ही मुझे बोला है कि मैं उससे आज फेशियल और ब्लीच ले लूं, इसलिए आप प्लीज इन सब बातों के बीच में मत आओ। प्रिया अपनी सहेली से फेशियल और ब्लीच वगैरह करवाने के लिए चली जाती है, पर कुछ ही घंटे बाद उसके फेस पर एलर्जी शुरू हो गई और उसका फेस दानों से भर गया। सब लोग घबरा गए। प्रिया रोने लगी। प्रिया, तुम्हें सपना ने मना किया था ना, फिर भी तुमने सपना की बात को नहीं माना। राहुल, मत डांटो, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। प्रिया, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। मैं तुम्हारा मेकअप ऐसे करूंगी कि किसी को नजर ही नहीं आएगा कि तुम्हारा फेस खराब है। शायद तुम जानती नहीं हो, मैंने ब्यूटी पार्लर के कोर्स में बहुत से सर्टिफिकेट जीते हुए हैं। क्या तुम ब्यूटी पार्लर का कोर्स जानती हो बहू? जी मम्मी जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स सीखा हुआ है। मुझे लगा प्रिया मेरे से फेशियल वगैरह लेगी नहीं, इसलिए मैंने ये बात बोली नहीं थी। प्रिया, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। सपना प्रिया को इतना सुंदर तैयार करती है कि उसके चेहरे से सारे दाग धब्बे दाने सब छुप जाते हैं। सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। उसके बाद प्रिया खुद ही सारी सच्चाई सबको बता देती है। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी तो बहुत अच्छी है। अब तक जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं प्रिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। पर हमेशा याद रखना, एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए उसका मायका, उसका ससुराल एक मंदिर ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि सब परफेक्ट होते हैं, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। शायद मुझ में भी कमियां हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी कमी ना रहे। ऐसे ही तुम भी अपने ससुराल में यही कोशिश रखना कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी ना रहे। मम्मी जी, मम्मी ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल सही समझाया था, और तुम तो बहुत अच्छी हो बहू। प्रिया, तुम्हारी भाभी ने बहुत अच्छी सीख दी है। अपने ससुराल को हमेशा मंदिर की तरह समझना, क्योंकि जब तुम प्यार बांटोगी तो बदले में तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। मैं भी अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगी, और मुझे लगता है कि हम सबको अपने अंदर कमियों को ढूंढना चाहिए, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। सबके चेहरे पर खुशी आ गई। सपना की कोशिश काम कर गई और वो अपने ससुराल में उसने अपने प्यार से अपनी अलग जगह बना ली, और वही सीख उसने अपनी ननद प्रिया को भी दी। दो दिन बाद सोनिया की शादी थी, पर वो अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहाँ आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि यहाँ पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे। और आलोक जी का नेचर तो बहुत अच्छा है, तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी गुड़िया रानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जैसे कल की ही बात हो। आंगन में इधर उधर खेलती दौड़ती भागती हुई, कभी इधर छुप जाती थी, कभी उधर छुप जाती थी। मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल मेरी बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, आपके आंसू निकले तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे मेरी बिटिया, ये खुशी के आंसू हैं, मैं रो थोड़ी रही हूँ। देख, बिल्कुल भी नहीं रो रही। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ। सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे, तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ सोनिया, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन सोनिया शादी करके धूमधाम से अपने ससुराल चली जाती है। सोनिया अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर सोनिया की सास और ननद दोनों ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अगले दिन ही उसकी ननद दरवाजा बजा देती है। सोनिया भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही है, पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? रुको, मैं मेघा को बोल देता हूँ।
नहीं नहीं, रहने दो आलोक, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना, मैं उठी जाती हूँ। सोनिया दरवाजा खोलती है। मेघा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, माँ को पूजा में देरी पसंद नहीं है। सोनिया नहा धोकर तैयार होती है और फटाफट से पूजा में पहुंचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो, 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने मेघा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। माँ, मैं सोने जाऊं? अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ हाँ, तू जा सोने, मैंने तुझे नींद से उठा दिया। मेरी बच्ची, तुझे कॉलेज भी जाना होता है। जा, तू जाकर आराम से सो, फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी। सोनिया अपनी सास के साथ पूजा करती है। नाश्ते में उसकी सास उसे समोसे बनाने के लिए कहती है। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत सारी डिशेस बनानी सीखी हुई थी। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी और थोड़े तले भी सही नहीं है, थोड़े कच्चे रह गए। थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। मेघा कॉलेज चली जाती है। सोनिया रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। सोनिया, मैं जानता हूँ समोसे बिल्कुल ठीक बने थे, तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। माँ और मेघा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगी, मैं उनके नेचर को जानता हूँ। कोई बात नहीं आलोक, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर सोनिया जितनी भी कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का उसकी सास और ननद पर कोई असर नहीं हुआ। सोनिया की शादी को 1 महीना हो गया था। वो जब भी आलोक को घूमने के लिए कहती तो उसकी सास कोई न कोई बहाना करके उनके हनीमून को टाल रही थी। सोनिया ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वो फिर भी सबकी इज्जत करती, सबकी देखभाल करती, सबका पूरा ख्याल रखती। जो भी गुण अच्छी बहू में होने चाहिए वो सब सोनिया में पूरी तरह से थे। वो अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। सोनिया पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में सोनिया थोड़ी हंस पड़ी। कॉलेज से आते हुए उसकी ननद मेघा ने उसे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया और जाकर सीधा ये बात अपनी माँ को बता दी। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वो रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या बहू रघु से बात कर रही थी? अभी इसकी खबर लेती हूँ। सोनिया अब तक अपनी ननद की सारी बात सुन चुकी थी। अब सोनिया की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू? ये हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो। पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु, मैंने उससे बात क्या कर ली, आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वो बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वो तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। आलोक आए तो आप उसे बता देना। सोनिया गुस्से में अपना पर्स उठाती है और अपनी मम्मी के घर आ जाती है। उसकी सास और ननद घबरा गए थे, क्योंकि आलोक के आने के बाद वो क्या ही जवाब देते कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से सोनिया घर छोड़कर चली गई। उधर सोनिया भी रोते हुए अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। भाभी, मैंने उस घर में आपकी तरह जगह बनाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं। माँ जी और मेघा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। क्या आपको लगता है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? सोनिया, रो मत मेरी प्यारी ननद। मैं आलोक जी से बात करूंगी। तुम्हारे भैया और मैं दोनों मिलकर उनसे बात करने जाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने अपनी बेटी दी है तो ये थोड़ी है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और वो मेरी बेटी पर इस तरह के लांछन लगा रही है। सोनिया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले बात होगी तभी तुम वहां जाओगी। उधर आलोक भी अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें पता भी है मेघा, मैं जानता हूँ रघु को वो सोनिया के बचपन का दोस्त है, और खैर कुछ भी हो, वो मेरी पत्नी है। उस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं सोनिया को पिछले 3 साल से जानता हूँ। उसके जैसी बहू शायद ही आपको मिलती। अब आप दोनों को उससे माफी मांगनी होगी,
सोनिया मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करो माँ। वो इस घर की बहू है। मेघा वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा? अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद ऐसा ससुराल में सुलूक हो तो क्या तुम अपने ससुराल में एक दिन भी रह पाओगी? नहीं ना। तो सोचो सोनिया के दिल पर क्या बीतती होगी। वो बेचारी तो चुपचाप तुम सबसे थोड़ा प्यार पाने के लिए तरस रही है, पर तुम दोनों उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती हो। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भैया। माँ, हम दोनों को भाभी से माफी मांगनी चाहिए। चलो हम भाभी को लेकर आते हैं, हम उनसे माफी मांगेंगे। सोनिया की सास और ननद उसे लेने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है। सबके कहने पर सोनिया उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी इज्जत के साथ अपने ससुराल के लिए विदा होती है। Thanks for watching.